नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। हम मौजूद हैं कर्मचारी चयन बोर्ड में। दरअसल 2022 का एक मामला है। थर्ड ग्रेड के L1 में चयनित जो कि 335 पद पे नियुक्ति करनी थी, मुख्य पद थे, उन पे दरअसल नियुक्ति नहीं हो पाई। उसके चलते लोग जो अभ्यर्थी थे, अभी तक वो इंतज़ार कर रहे हैं। उसी के चलते आज वो यहाँ पहुँचे हैं आलोक राज जी से मिलने के लिए। लेकिन मुख्यतः जब कोर्ट ने भी 2 बार इस पे संज्ञान लेता है कि आदेश जारी कर दिया है कि पद जल्द से जल्द भरा जाए, 30 दिन के अंदर भरा जाए। उसके बावजूद भी अब दूसरा एक और कोर्ट की तरफ से लेटर आ चुका है, नोटिस जारी हो चुका है कि पद भरा जाए, लेकिन उसके बावजूद भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। तो इनकी समस्याओं को गहनता से समझते हैं और आखिरकार इस कदर जो चल रहा है इनके साथ, ये किस तरह फेस कर रहे हैं और क्यों ये सब कुछ हो रहा है, क्या इनको लगता है? जी, जो संज्ञान अभी आप मतलब जो मामला कोर्ट में आया, अभी कोर्ट ने आदेश दिया, उसको किस तरह आप देख रहे हो? आखिर क्यों ये इतने लंबे तक चल पाया? धन्यवाद आपका, आप हमारी बात को उठाने के लिए। सर, बात ये है कि पिछले 3 साल से हम परेशान हैं। भर्ती सितंबर 2023 में मोस्टली प्रक्रिया पूरी हो गई थी एक लिस्ट की। उसके बाद लगातार इन्होंने कभी 5 पोस्ट पे निकाला, कभी 38 पे निकाला, कभी 15 पे निकाला। थोड़ी-थोड़ी पोस्ट निकालते गए और हमें गुमराह करते गए। हम सोच रहे अगली लिस्ट में हो जाएगा, अगली लिस्ट में हो जाएगा। अब 335 पोस्ट जो कि आरटीआई का जवाब है, ये हमारा जवाब नहीं है, वो पोस्ट दबा के बैठे। अब पता नहीं उनको क्या करने का, और ऊपर से ये ओमार वाला घपला चल रहा है। धड़कनें हमारी वैसी बढ़ी हुई पड़ी है और यहाँ आते हैं कोई जवाब देता नहीं। कभी अध्यक्ष मोदी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते। बाकी वाले वैसे ही जवाब दे नहीं पाते, उनके हाथ में है नहीं कुछ। अब परेशान ये हो रहे हैं, हमें जवाब दे कौन? 335 पोस्ट पर हमें जवाब चाहिए। ये भाई कोर्ट में जाकर के 3 महीने कोर्ट में बछेड़ खा करके आज आया, इनको नोटिस दे रखा है बोर्ड में 2 बार नोटिस। एक जगदीश जाखड़ की याचिका पे उनको भी नोटिस भेज रखा है कि विज्ञप्ति के अंदर जितने भी पोस्ट है वो भरिए। उसके बावजूद भी बोर्ड की लापरवाही देखिए, ना कोई रिप्लाई दिया जा रहा है, ना आने वाले बच्चों को जवाब दे रहे हैं। ये मेरा 25वां है यहाँ चक्कर है, या धोख मन, मैं तो धोख ही कहता हूँ, घर वालों को बोलता हूँ धोख देने जा रहा हूँ। अब क्या बोले, ऐसा कहूँ बोर्ड जा रहा हूँ, धोख देने जा रहा हूँ। अब ये 25वां चक्कर मेरा। क्या जवाब दूँ मैं घर वालों को, क्या जवाब दूँ इन बोर्ड वालों को, बताइए। कोर्ट ने पहले 2 आदेश दे रखे कि 30 दिन के भीतर जानकारी दीजिए। ये दिसंबर में दे रखा है इनको, इसकी भी अवधि पूरी हो जाने को आई है, लेकिन अभी तक बोर्ड का कोई जवाब नहीं, ना हमें दिया जा रहा, ना कोर्ट को दिया जा रहा कि संबंधित विभाग को भेज दिया गया है। कभी कह रहे ईमेल पे भेज दो, ईमेल पे 4,500 के आसपास आपत्ति आ रखी है, ना उनका जवाब दिया जा रहा है। आते हैं तो क्या आप ऐसा करो, परिवेदना भर दीजिए, अंदर दे दीजिए जमा, कोई रिजात नहीं। नंबर पे कह दे देंगे सूचना आपको। हर बार वहाँ बाड़मेर से जो कि 720 किलोमीटर की टिकट कटा के आते हैं हम, 720 किलोमीटर है, कोई जवाब नहीं होता है। अब इनको पूछिए जाके, आपकी बात सुने तो, कि बच्चों को जवाब दीजिए, परेशान ना कीजिए। खूब परेशान है। किसी के घर पे टाबर छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई बाकी भर्तियों में तैयारी नहीं कर पाता है क्योंकि अब लगता है कि नहीं अगली भर्ती में हो जाएगा। तो सर, इसका कुछ उपाय आपके पास है तो अध्यक्ष मोदी जी को पूछिए और बताइए। बाकी परेशान तो सारे लड़के खूब आते रहते, हर बार आते हैं दूर दूर से। कोई भरतपुर का है, कोई धौलपुर का, अलग राजस्थान के अलग अलग जगह से आते हैं। देखिए, आलोक राज जी से आपने पूछा है, अभी तक बातचीत की या फिर मिलने की कोशिश की, तो क्या अब तक जवाब आया आपके पास? प्रक्रिया पर जारी है, अभी रिजल्ट जल्दी निकाल देंगे, बस यही सुनाते हैं कि काम चल रहा है, काम चल रहा है। कोर्ट का मैटर है, कोर्ट के चलते हैं। कोर्ट ने तो आदेश में निकाला, कभी उनसे पूछा है कि आदेश निकालने के बाद आप ये पूर्ति क्यों नहीं कर पा रहे? हाँ, बार बार पूछते हैं तो उनका एक ही जवाब रहता है कि हमारा काम जारी है और जल्दी आपकी लिस्ट निकाल दी जाएगी। लेकिन 2 महीने 4 महीने डेट बताते नहीं है और फिर साल निकल जाते हैं। आज भी वापस उनसे मिलने आए हैं, अभी तक वो आई नहीं है। मिल के जाते हैं, क्या बोलते हैं देखते हैं। और भी लोग मौजूद हैं, आप भी इस लिस्ट के अंदर आते हैं? हाँ, यस सर। जो ये आपके चयन हुआ, आपका प्रक्रिया हुआ, इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है? क्या आपको इसके पीछे की कहानी समझ? क्या पता सर क्या चल रहा है, पिछले 3 साल से यहाँ चक्कर काट रहे हैं। हर महीने में आते हैं, 2 महीने में आते हैं, फिर 3 महीने में आते हैं, बोलते हैं कर रहे हैं, आपका काम कर रहे हैं, लेकिन क्या पता क्या कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा। कब आते हैं बोलते 30 सीट है, 35 सीट है, ऐसे बोल के चले जाते हैं। फिर हमने पूछा कि 335 आरटीआई का जो आप मांग दिया है, उन्होंने आरटीआई नहीं दिया है। तो भाई ये क्या है कि ऐसा तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो 30-35 सीटें हैं बस, उसका भी निकालेंगे, एक साथ निकालेंगे, ऐसे बोल रहे हैं सर। बार बार ये नकार रहे हैं, ऐसे बोल बोल के लापरवाही कर रहे हैं। लापरवाही करे, इनको निकालना है नहीं, इधर उधर के करनी है। पहले भी खूब कर चुके हैं। एक तो अभी पकड़ के लेके गए वो संजय माथुर जी को, उन पे तो पूरा ही डाउट था। 2 साल पहले ही मैं डाउट था, और ये बात ऐसे नहीं मीडिया के सामने, 2 साल पहले हमने शहीद स्मारक पे धरना दे रहे थे, 200 लड़कों के बीच में कहा था कि एक संजय माथुर करके वो पूरा फर्जीवाड़ा कर रहे, सबसे पुराना भ्रष्ट आदमी है। लेकिन कहीं ना कहीं भगवान ने सुनी, हमारी सुनी है, तभी जाके उनको तो पकड़ लिया है।
बाकी देखो अब इनका क्या होता है आगे। हमें तो पूरा संदेह है 335 पोस्ट जाने वाले हैं। असली हर तीसरे दिन आके हमें यहाँ बैठना पड़ रहा है। हमें पूरा डाउट है कि कहीं ना कहीं गोल मार करके, और हम तो ये भी कहने को तैयार है हमारे ही कर दीजिए। जब दूसरों को लेंगे आप अयोग्य को लेंगे, उससे तो बड़े हमें योग्य हमसे ही ले लीजिए जो चाहिए ठंडा पानी, और तो क्या करे भाई। हमें तो योग्य ना हमारी उम्र आपको बदलनी है ना आप हमें कोई घोटाला करना है। हम तो योग्य भी है, लिस्ट आपके पास बनी हुई पड़ी है, हमसे ही ले लीजिए, और तो क्या चाहिए। अच्छा, इससे यहाँ आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही है तो कहीं और भी आपने बातचीत करने की कोशिश की किसी भी नेता से, किसी भी अधिकारी से और लोगों से? राजस्थान में शिक्षा विभाग का ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां हमने एप्लीकेशन नहीं दी। जिला स्तर पे बीडीओ, जिला परिषद महोदय को ऐसा कोई केंद्र ऑफिस नहीं है जहां हमने ज्ञापन नहीं दिया। राजस्थान में ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं है जिसके पास हमने एप्लीकेशन नहीं दी हो या हमने बात नहीं रखी हो, लेकिन वही बात काम कर रहे हैं, प्रोसेस हो रही है। और नेताजी का तो आपको पता ही, उनके पास यदि भीड़ है तो 2 मिनट सुन लेते, नहीं तो दूर से जयराम जी की, और वो जयराम जी की सीख गए तो बस वही जयराम जी की चलती है। क्या ही उम्मीद करे इस पर्ची सरकार से। ये बोर्ड का खुद का जवाब है। RT 335 पद खाली है और ये कोर्ट का आदेश है। ये कोर्ट का आदेश है जो कि ये कोर्ट का आदेश है। वेटिंग भी बाकी है कोर्ट के, सभी ये कोर्ट का आदेश है भाई न्याय संगत, इनके साथ न्याय संगत कार्यवाही करें, तर्क संगत न्याय करें। हाँ, ये हाई कोर्ट ने दिया है मेरे को। उन्होंने बोला कि विभाग को भेज दो, अनदेखी चल रही है। तो देखा आपने, ये L1 के जो अभ्यर्थी थे जिनका 2022 में एग्ज़ाम दिया, उसके 335 पदों में इन लोगों का नाम आना था, लेकिन कहीं ना कहीं इनको एक गुमराह किया जा रहा है। जो इनको अब तक पद मिल जाना चाहिए तो वो नहीं मिल पाया, उसी के चलते ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। अधिकारी हो या नेता हो, हर किसी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे भयभीत करने वाला ओमार सीट के साथ ये खुद उस चीज़ से भयभीत है कि कहीं हमारे साथ भी कुछ ऐसा ना हो जाए। अब समय ही निर्धारित कर पाएगा कि आखिरकार इनका इंसाफ, जो इनके इंसाफ मिलना चाहिए था, वो कब इनको मिल पाएगा। यहाँ तक कि कोर्ट ने भी 3 बार आदेश निकाल दिए हैं, नोटिस दे दिया है, उसके बावजूद भी अनदेखी चल रही है। सब कुछ अब समय ही निर्धारित कर पाएगा कि आखिरकार इनकी नियुक्ति कब होती है। ऐसे न्यूज़ के लिए बने रहिए एजुकेशन नगरी न्यूज़ पर। नमस्कार।